वहीं राजधानी देहरादून में देवभूमि राष्ट्रीय रतन पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शिरकत की है। जिसमें अच्छे कार्य के लिए 108 लोगों को देवभूमि राष्ट्रीय रतन सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अतिथियों ने सम्मानित हुए लोगों को के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनका सामाजिक योगदान समाज के लिए एक प्रेरणा है। अतुल शर्मा आयोजक ने कहा कि इस सम्मान को देश की सेवा में कार्यरत सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को समर्पित किया है। जीवन सामाजिक समानता, शिक्षा और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने वंचित वर्गों की सेवा में न केवल अपनी प्रतिभा बल्कि समय और ऊर्जा का भी भरपूर योगदान दिया। उन्होंने विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और संगठनों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का निरंतर प्रयास किया है। इस अवसर पर देश भर से आए समाज सेवी, शिक्षाविद और गणमान्य अतिथियों ने सबको बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सम्मान पत्र वितरण के साथ समारोह का समापन हुआ है। Science and Higher Education, Institute of Social Reforms and Higher Education, गाजियाबाद और ये इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में जो आज अवार्ड सेरेमनी हुई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को, जिसमें मैंने देखा टेक्नोक्रेट्स हैं, टीचर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, आपका नए नए जो इनोवेशंस वाले सेक्टर्स हैं और कोचिंग क्लासेज हैं, कई सेक्टर्स के लोगों को, तकरीबन 108 लोगों को यहाँ पर अवार्ड दिया गया। तो ये एक जो भी संस्था इस तरह के काम करती है, निश्चित रूप से वो बहुत ही साधुवाद की पात्र है, क्योंकि जब किसी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को जब अवार्ड किया जाता है तो उन लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जहाँ एक और उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है, दूसरी ओर उस क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, कुछ लोगों को उससे प्रेरणा भी मिलती है और वो आदमी भी और अच्छा काम करने के प्रयास करते हैं ताकि उनको भी समाज में सम्मान मिले, उनको भी अवार्ड दिया जा सके। तो ये बहुत अच्छे प्रयास है और आई थिंक इस तरह के आज अगर हमारे देश को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनना हो, आत्मनिर्भर भारत का हो, लोग और स्टार्टअप के माध्यम से नौजवान किस तरह यंगेस्ट, जो दुनिया का यंगेस्ट कंट्री हिंदुस्तान है, इसमें किस तरह हम लोग उस नौजवान की अंदर जो एनर्जी है, जो उसके अंदर पोटेंशियल है, उसको किस तरह एक्सप्लोर करके देश को मजबूत कर सकें, इसके लिए इस तरह के प्रयास बहुत आवश्यक है। जब भी कोई हम अवार्ड सेरेमनी कराते हैं तो एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं। एक्चुअली हमारे पास डाटा है करीब 8 लाख एकेडमिशियन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्योंकि हमारा पब्लिशिंग हाउस भी है। तो हम जैसे ही सर्कुलेट करेंगे तो सभी लोग आवेदन करते हैं कि हाँ, हम इसके आवेदन के अधिकारी हैं, हम सम्मान पाना चाहते हैं। उसका जो अवार्डीज अपना आवेदन करते हैं, उन सबको सेग्रीगेट करके जूरी मेंबर को फॉरवर्ड किया जाता है कि भाई आप इनमें से देखिए कौन अच्छे कैंडिडेट हैं। वो हमें बताते हैं कि हाँ, इन कैंडिडेट को हम सम्मानित कर सकते हैं। कोशिश करते हैं कि जो सबसे अच्छे हों, सर्वोत्तम हों, उन्हीं को पुरस्कार दिया जाए। डालेंगे तो दूसरे लोगों को काम करने की इच्छा जागृत होती है, और अगर हम सब में ये इच्छा जागृत हो जाए कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर सभी लोग इस इच्छा से करें तो यस, हम पूरे वर्ल्ड में इंडिया विल कम इन द फर्स्ट स्टेज। हर फील्ड में हम वन होंगे अगर सभी लोग इस बात का मानते हैं। क्योंकि काम करें और उसको कोई रिकॉग्नाइज ना करें तो कभी कभी काम करने के बाद शायद इच्छा कम हो जाती है, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। तो रिकॉग्नाइज